अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। और आज मामू चलो निकलो, व्लॉग स्टार्ट हो गया, देख नहीं रहे? आज का जो बेसिकली मेरा व्लॉग है, मान मुन्ने के नाम से आप उन्हें जानते हैं। तो अगर आपके पास कोई अच्छी स्पोर्ट्स कार नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास कोई पावरफुल स्पोर्ट्स कार नहीं है तो आप तब तक कोई किसी ग्रुप में इन नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो मेरा व्लॉग है वो इंटायरली डिफरेंट है, जो कि रिलेटेड है जो हमने पहले फर्स्ट व्लॉग किया था जिसमें हमने GTR के स्पार्क प्लग्स चेंज किए थे। तो ये व्लॉग भी जो है वो GTR से रिलेटेड है। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सबसे पहले तो थैंक यू करूँगा, क्योंकि जो आप लोगों की वजह से मुझे प्यार मिल रहा है और जो पॉजिटिव कमेंट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से मैं रोज़ कोशिश कर रहा हूँ कि कोई नया से नया कॉन्टेंट ला सकूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा इस दफ़ा का जो व्लॉग है वो GTR से रिलेटेड है। और ये इस व्लॉग में हम क्या करने जा रहे हैं कि इसके जो फ्रंट व्हील्स के ब्रेक पैड्स हैं वो मैं खुद चेंज करूंगा, किस एक्सपीरियंस से गुजरूंगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं इसको करने जा रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन हम इसको खोलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फाइनली आई गॉट माई ब्रेक पैड्स। फ्रंट व्हील्स के भी आ गए हैं और रियर व्हील्स के भी आ गए हैं, लेकिन इस व्लॉग में मैं फ्रंट व्हील्स के ब्रेक पैड्स चेंज करूँगा और अगले व्लॉग में हम रेयर व्हील पे जाएंगे। और उसमें जो बेसिकली टूल्स यूज़ होंगे वो अगर आप देखें तो मेरे लेफ़्ट पे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द बेस्ट। तो अब इस पे काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्रंट व्हील हम आज खोलने जा रहे हैं इसमें जो बड़ी स्पेशल GTR की चीज़ है, अगर आप देखेंगे ये सारे नॉर्मल टूल से ये 4 इसके नट्स खुल जाते हैं। और जो एक ये अगर आप इसको थोड़ा क्लोज करके इस बोल्ट को देखें तो इसके लिए एक स्पेशल की यूज़ होती है, जो कि GTR कंपनी से ये की जो है वो हमें गाड़ी के साथ आती है और इसलिए हमें इसका प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आपसे गलती से भी ये गुम हो जाए तो ये की ढूंढनी थोड़ी मुश्किल है, इसके लिए आपको बाहर से ही इसको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को इसकी की दिखाता हूँ कि किधर होती है गाड़ी में, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल बंदा हो और कोई नया आदमी हो तो उसको इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। पैसेंजर साइड की सीट देखें तो जो इसके नीचे फुट मैट है, अगर आप इसको हटाते हैं तो इसके नीचे एक टूल किट है जिसमें वो की मौजूद है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रहा इसके एक कंपार्टमेंट है और इसके अंदर ये की दी गई है। ये की अगर आप इसको क्लोज करके देखें तो इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वो फिगर्स बने हुए हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं नट खोलने के लिए। तो गाइस ये रही इम्पैक्ट गन। ये जैसे कि मैंने बताया ये वो इसकी स्पेशल की है और ये की है जिससे मैं ये नट्स खोलूँगा। लेकिन इसके साथ मैं ये एक एक्सटेंशन यूज़ करूँगा ताकि गाड़ी पे किसी किस्म की कोई स्क्रैच नहीं आ सके। तो आफ्टर ऑल GTR का मामला है, थोड़ा ख्याल तो करना है। ओके, फाइनली मैंने नट जो हैं वो थोड़े से इसके लूज़ कर लिए हैं, कम्प्लीटली नहीं किए, क्योंकि पहले मैं गाड़ी को जैक पे ऊपर करूँगा और उसके बाद फिर हम इसको फुल मतलब कंप्लीट तरीके से लूज़ करेंगे।
आई गेस इतना ऊपर उठ चुका है जिसमें हम इजीली इसको आगे मूव कर सकते हैं। तो फाइनली सारे नट मैंने खोल लिए और मैं व्हील निकालने जा रहा हूँ और देखते हैं कि ओह ठीक ठाक। इसके लिए खाना खाने की ज़रूरत है आप लोगों को, ताकि हम आसानी से इसको निकाल सकें। फाइनली गाड़ी मैंने उठा ली है जितनी रिक्वायर्ड थी। ये जैक स्टैंड लगाऊंगा ताकि गाड़ी बिल्कुल सेफ़ हो जाए। तो मैंने इसकी जो सबसे सेफेस्ट जगह है उस पर मैंने इसको रख दिया है। तो सबसे ख़तरनाक काम है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, इस हाइड्रोलिक जैक को रिलीज़ कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह थैंक गॉड। सो आसानी से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं तो भूल ही गया कि ग्लव्स भी पहनने होते हैं। इस वाली की से इसको खोलने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मैंने सॉकेट रेचर्ड लिया है ये वाला। इससे ज़रा थोड़ा सा ये और इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो फाइनली हम कामयाब हो गए एक नट खोलने में। तो अब हमें ये वाली पिन निकालनी है और इसको बड़े केयरफुली निकालना है। फाइनली पिन भी निकाल दी हमने यार, वाह। अब हमें इसका क्लिप निकालना है। पिन बाहर, नट भी बाहर। सो हमारे अब हमारी एक और पिन है जी, एक और पिन हम निकालेंगे और बहुत ही एहतियात से हमारी आखिरी पिन भी बाहर आ गई। सारा YouTube का फ़ायदा है, यू नो, YouTube से मैं भी सीख रहा हूँ और प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। आप लोग भी प्रैक्टिकली कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो हर चीज़ हो सकती है। शौक की बात है। इसको ऊपर से पहले अपनी तरफ पुल करें, फिर नीचे से पुल करें। 1 बाय 1 अगर करेंगे, ये फाइनल ब्रेक पैड्स बाहर। हाँ, बहुत ही महंगे ब्रेक पैड्स हैं और ब्रेक लगाते हुए दिल जलता है। बहुत ही इनकी हालत इस वक्त फारिग है, देख सकते हैं हम। अब बहुत वजनी है यार ब्रेक पैड्स। ओके, ये रहे हमारे नए ब्रेक पैड्स फ्रंट के, जो कि हॉक परफॉर्मेंस के हैं और हाई परफॉर्मेंस स्ट्रीट 5.0 पैड्स। आई गेस दिस इज़, इफ आई सी, ये 6 पिस्टन कैलिपर्स कहलाते हैं। आई मीन ये निसान की तरफ से ही आते हैं। तो हम देखते हैं ये ब्रेक पैड्स इनमें और पुराने में क्या डिफरेंस है। इनको खोल के चेक करते हैं। नया ब्रेक पैड लगाने के लिए पुराना ब्रेक पैड्स आपको इसमें रहने देना होता है, ताकि आप पिस्टन कैलिपर के इजीली पुश कर सकें और इसको आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। इसके लिए भी एक टूल आता है। खैर वो टूल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका देसी तरीका ये है कि आप दोनों पेचकस इसमें फंसा के और हम अब इसको निकालते हैं और इसमें नया ब्रेक पैड डाल के देखते हैं। अगर वो इसके अंदर इजीली इंसर्ट हो गया तो दैट मीन्स के प्रॉपर्ली प्रेस हो गए हैं। वाओ, हियर इट गोज। सो फाइनली ये एक इसके अंदर प्रॉपर बैठ गया है। सो सेकंड वाला भी जो है वो मैंने प्रेस कर दिया और इसके पिस्टन कैलिपर्स अंदर कम्प्लीटली चले गए हैं, जो मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। अब हम इसको पीछे से भी पुश कर सकते हैं ब्रेक पैड को, और ये ब्रेक पैड बाहर आ गया पुराने वाला, और हम दूसरा वाला इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। दोनों ब्रेक पैड्स मैंने इसको प्रॉपर्ली इसमें नए इंस्टॉल कर दिए हैं, और अब मैं इसको हल्का सा रेगमार मारूंगा ताकि ये जो इसका जो फेस है डिस्क का, ये थोड़ा सा फाइन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जोर लगा कि हैया, मिलेगा नहीं आपको रुपया। जोर लगा के हैया। मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर हो गई है। बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अभी सीखी है वो ये है कि अगर आप इस फेस को देखेंगे, डिस्क के पैड जो हमारे इस पे यूज़ होते हैं, उसका जो कार्बन निकलता है, उसका जो ये होता है, वो इसके होल्स को बंद कर देता है, और ये होल्स जो हैं ये बेसिकली इससे एयर क्रॉस होती है। अब हम इन सबको दोबारा से साफ़ करके और एक ब्लोअर लगा देंगे थोड़ा सा, और ये बेसिकली आपके डिस्क ब्रेक्स को, बेसिकली जो डिस्क पैड हैं, इनको ठंडा रखता है।
आई डोंट नो जो हम जिन लोगों से काम करवाते हैं वो ये सब चीज़ें इतनी डिटेल में करते हैं या नहीं करते, बट अगर आप ख़ुद अपनी गाड़ी पे काम कर रहे हैं तो नथिंग लाइक दैट। और अपनी गाड़ी के लिए तो आप ऑब्वियसली कोशिश करते हैं कि आप बेस्ट से बेस्ट दे सकें। ओके, फाइनली मैंने ये कैलिपर्स खोल लिए और मैंने ये एक रबर जो नॉर्मली आप बाइक्स में भी यूज़ करते हैं सामान बांधने के लिए, उससे मैंने इसको टाई कर दिया ताकि इसकी जो ब्रेक लाइंस हैं, अगर मैं इसको नीचे जाने दूंगा तो ब्रेक लाइंस टूट सकती हैं। तो फाइनली मैंने इसको खोल लिया और अब मैं इस डिस्क को बाहर निकालने लगा हूँ ताकि मैं इसको पीछे से भी इसके होल्स को एक्सरसाइज नहीं हो रही आजकल, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। ओके, सो ये पीछे से भी मैंने इसके होल्स जो हैं वो क्लियर कर दिए। अब हम ब्लोअर की मदद से इसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं कि इसको 100% क्लीन कर दें। फाइनली डिस्क वापस से साफ़ करके हमने इंस्टॉल कर दिया और अब हम इसको फाइनली रैप अप करेंगे। मेरे फेस की हालत देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने कितनी मेहनत की है। ये सारा मैंने इसलिए किया है कि मैं भी सीख सकूं और मैं जिस तरह हमेशा आपको कहता हूं आप लोग भी सीख सकें। और आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा और काफ़ी चीज़ें सीखी भी होंगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने भी सीखी हैं और हर स्टेप पे मैंने कुछ नया सीखा है। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह 2-3 व्लॉग्स नेक्स्ट आएंगे, उसके बाद फिर हम इसके रेयर ब्रेक पैड्स चेंज करेंगे, तो उसमें भी जो एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो भी आपकी आज के व्लॉग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी कोई सजेशन है, वो मुझे कमेंट में दें और ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो प्लीज़ मुझे बताएं, बिकॉज़ आप लोगों का फ़ीडबैक मुझे हेल्प देता है कि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं। तो आज के लिए हम एंड करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट व्लॉग में हम और इससे अच्छा कंटेंट ला सकें। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करेंगे कि हमारी 350 ZB आ चुकी हो और हम उसके साथ भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें और आप लोगों के साथ शेयर करें। टिल देन गुड नाइट और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।